मुनियों ने पूछा, सूत जी महाराज, विक्रमाख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बद्री क्षेत्र से दक्षिण में सेतुबंध तक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल, अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन, मारवाड़, गुर्जर, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़, तमिलनाडु, कलिंग, उड़ीसा, अवंती, उज्जैन, उडुप, आंध्र, बंग, गौड़, मागध तथा कौशल्य। इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहां की भाषाएं भिन्न भिन्न रहीं और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्य देश में आए और कुछ लोग हिमालय के हिममार्ग से यहाँ आए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पौत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। बाहरी कामरूप, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने म्लेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और म्लेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वह शकाधीश शालिवाहन हिमशिखर पर गया। उसने हून देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईशपुत्र हूँ और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं म्लेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्यव्रत में स्थित हूँ। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? ईशपुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादारहित म्लेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया और दस्युओं के मध्य भयंकर ईशामसी नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को म्लेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया। मैंने म्लेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की है उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवता का जप करना चाहिए। सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र कर सूर्यमंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल हैं और सूर्य भी अचल हैं। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई। पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी ईशमूर्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मेरा नाम ईशामसी प्रतिष्ठित हुआ। यह सुनकर राजा शालिवाहन ने उस म्लेच्छ पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारुण म्लेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्गलोक चला गया। और ये सभी वर्णन भविष्य पुराण में 3 खंड में कहा है। और आपको जो भी प्रसंग जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स लिखे, अन्यथा ओम नमो भगवते वसुदेवाय जरूर लिखे। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।